ऐसे ही जब यीशु मसीह कह रहा था तो उस बात को 4 मीडिया ने लिखा, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। 4 पत्रकारों ने लिखा। किसी में थोड़ी और बड़ी जानकारी दे दी गई है, किसी में कम जानकारी दे दी गई है, बात वही है। ऐसा ही है, ऐसा। ये 4 समाचार पत्र है, 4 समाचार पत्रों ने लिखी है। किसी ने थोड़ा और डाटा बढ़ा के लिख दिया, किसी ने शॉर्ट लिखा है। ऐसा नहीं है किसी ने गलत लिखा है, लिखा सब ने। समझ में आ गया? उसके चेलों का बपतिस्मा, सवाल है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात यह आती है कि यीशु का बपतिस्मा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब लोग कहते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा तो नहीं हुआ, तो लोग कहते हैं क्यों नहीं हुआ? बताओ क्यों नहीं हुआ? देखिए मैं बताऊं, बहुत अच्छा आंसर है। ये सब हम इससे जूझ चुके हैं, हमें परेशान कर लिया गया है और परमेश्वर ने हमें आंसर दे करके हिम्मत बना दी। जब हमारे पास क्वेश्चन आया कि यूहन्ना का बपतिस्मा क्यों नहीं हुआ, मैंने कहा भैया ध्यान से सुनो और जाकर घर पर पढ़ना। यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास आता तो कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप। जब वो पानी में और करीब आता है तो कहता है, यूहन्ना मुझे बपतिस्मा दे दे। तो हो गया बपतिस्मा उसका। उसने यीशु मसीह से कहा, मुझे बपतिस्मा दे दे। और बहुत जिद्दोजहद चलती है, ना मैं तेरे हाथ से लूंगा भैया। अरे का ना, अब तो ऐसे ही होने दे, तू मुझे ही दे दे। यीशु मसीह ने यूहन्ना का बपतिस्मा यीशु मसीह के हाथ में था और उसने दिया नहीं। उसने कहा तू मुझे ही दे दे। समझ गए? ये इसका आंसर। मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना आवश्यक नहीं, अब तो तू यही बात पूरी होने दे, तू मुझे बपतिस्मा दे दे। हालेलुया। और बहुत आंसर है। तो आपको समझ में आ रहा है? यूहन्ना से हम चल पड़े। यूहन्ना का बपतिस्मा यीशु मसीह के हाथ में था। उसने कहा नहीं तू मुझे ही दे दे। वो तो लेने कह रहा था मुझे दे, और जिद्दोजहद चल रही ना मैं, तो मुझे ही दे दे। अभी यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ? हुआ। अब बात आ गई 11 चेलों की। 11 चेलों का बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हुआ या यीशु मसीह के नाम से हुआ? आइए देखते हैं। रोमियो 6 अध्याय का 3 पद, गलातियों 3 का 27 पद। हाँ, क्या तुम नहीं जानते? ध्यान से पढ़ना, देखो सुनाई आ रही है। एक एक शब्द करके पढ़ो। तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब पौलुस कह रहा है, हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। चेलों ने किसका बपतिस्मा लिया था? मसीह यीशु का बपतिस्मा। गलातियों 3 का 27। और हम यहीं पे समाप्त करेंगे। गलातियों 3 का 27। और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, हालेलुया, और तुम में जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। एक बार जल्दी से पढ़ेंगे, मत्ती 28 का 19 और लूका 24 का 49। सालनी मदद करो पढ़ने में जल्दी जल्दी। और एक भाई निकालेगा प्रेरितों काम 1 अध्याय का 3 से लेकर 5 तक। और समाप्त करने वाले हम 5 मिनट में बस। हाँ, इसलिए तुम जाओ। हाँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 11 चेलों को आदेश दिया, लेकिन 11 चेले अभी बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? जल्दी पढ़ो, साल जल्दी पढ़ो। लूका 24 का 49। और देखो की है, मैं उसे तुम पर उतारूंगा जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ।
इसी नगर में ठहरे रहना, कोई बपतिस्मा नहीं हुआ। प्रेरितों काम 1 का 3 से 5 तक। कमल सर बाइबल खुली हुई है। हाँ, प्रेरितों काम 1 अध्याय का 3 से 5 तक जल्दी पढ़ो, तुम्हें मिल गया, तुम पढ़ो। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से उन्हें अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। 5 उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को मत छोड़ना और पिता की उस बात को याद करना और तुम प्रार्थना में लगे रहना। हाँ, सुन चुके हो? बस 8 अध्याय 8वां पद जल्दी से प्रार्थना कर रहे हैं ये लोग सब। हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ये देखो 11 लोगों से बातचीत हो रही है, जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे जब तुम्हारे ऊपर सामर्थ उतर जाएगा। 14वां पद जल्दी से पढ़िए। हाँ, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। अब पढ़ो 2 अध्याय। मरियम माता भी कहाँ है? मरियम माता का नाम क्यों खोल दिया गया? और दुआ क्या करते रोमन कैथोलिक के लोग, भाई लोग? हे संत मरिया, सही है, दया कर हम पापियों पर, है दया कर हम पापियों पर, प्रार्थना कर हमारे लिए। ऐसा कहीं बाइबल में लिखा है? इसलिए हमारी बहुत सारी बहनें उस शिक्षा से आजाद हो चुकी। उनका मैका वही था उस शिक्षा का, और शायद मैं समझता हूँ वो पाका भी लिया होगा, लेकिन आज वो शिक्षा से आजाद। 2 अध्याय का 1 पद से 4 पद तक। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। आदि की से सनसनाहट का शब्द हुआ। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, बपतिस्मा दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो घर गूंज गया और आग किसी चीज में फटती हुई दिखाई दी और उन पर हरेक बात ठहरी। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, सामर्थ से भर गए मेरे साथियों। और लोग कह रहे हैं अन्य भाषा जब बोलने लगे कि नशे में है, इन्होंने मदरा पी है। पतरस खड़ा हो जाता, कहता कि हमने शराब नहीं पी है। 14वां पद पढ़ो इसी का जल्दी से। 14वां पद। तब पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे सब यरूशलेम के रहने वालों, ये जान लो, कान लगाकर मेरी बात सुनो। पूरा हो गया? पूरा हो गया? बस अब मैं आपको एक क्वेश्चन देके विदा कर रहा हूं। और क्या क्वेश्चन है? 11 में पतरस तो था या नहीं? पतरस था, सही है। आज जाके आप चेलों की सीरीज नोट कर लेना, उसमें पौलुस नहीं है। पौलुस प्रेरित है, पौलुस बाद में आया था, सही है, सही है। और इसकी सीरीज लिख लेना, आपको पता चल जाएगा। आपको 11 चेलों के नाम अगले संडे में पढ़ने वाले बच्चों से पेपर पर सुनूंगा, याद में नहीं सुनूंगा, याद हो सकता ना हो पाए। वो लॉन्ग आंसर याद कर लेंगे, वो एंट्रेंस के लिए अपनी तैयारी कर लेंगे, लेकिन शायद 11 चेलों के नाम उनसे याद नहीं है, लेकिन कागज पे लिख के लाएंगे 11 चेले, सही है। होमवर्क मिल गया। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, पतरस के साथ यहाँ अंद्रियास भी है, सिलास भी है, मती भी है। तो मुझे ये बताइए, पतरस ही क्यों खड़ा हुआ? बस मती होना चाहिए था, और भी कोई होना चाहिए था? सब बेचारे बैठे हैं और ये खड़ा होता, कहता है, जब आत्मा से भर गया तो कहता कि हम नशे में नहीं हैं, अभी तो पहली दिन चढ़ा है, यहीं से हम शुरू करेंगे। अच्छा लगा आप लोगों को? मैं हूं कौन है? परमेश्वर आपको आशीष और बरकत